पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी की सरकार पर तीखा हमला बोला और गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार नेताओं को सत्ता से नहीं हटाने पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो नेता भ्रष्टाचार जैसे संगीन आरोपों में जेल की सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सत्ता चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। पीएम मोदी ने राज्य में बदलाव की जरूरत बताते हुए जनता से अपील की कि वे आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत दें, ताकि बंगाल में विकास और पारदर्शिता की एक नई शुरुआत हो सके। उन्होंने चंद्रनाथ सिन्हा का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा जो स्कूल भर्ती घोटाले में जेल में बंद हैं, और कहा कि ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री जेल में बैठकर सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा, अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में है तो उसे तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन मौजूदा कानून में इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग बेशर्मी से जेल के भीतर से ही सत्ता का संचालन कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का अपमान है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में संसद में संविधान विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया। इन विधेयकों में ये प्रावधान शामिल है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री गंभीर आपराधिक आरोपों में कम से कम 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसे में पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा अपने भाषण के दौरान, चलिए सुनते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। मेरा साफ मानना है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई को अगर अंजाम तक पहुंचाना है तो कोई भी कार्रवाई के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। आप सोचिए, आज कानून है कि अगर किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को 50 घंटे तक हिरासत में रख दिया तो अपने आप वो सस्पेंड हो जाता है। ड्राइवर हो, छोटा क्लार्क हो, प्यून हो, उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, तो वो जेल में रह करके भी सत्ता का सुख पा सकता है। ये कैसे हो सकता है? हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे, जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है? साथियों, संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। हम संविधान की मर्यादा को तार तार होते नहीं देख सकते। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी, और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अभी के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।